आर्किटेक्चर CS501 असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2021 की और इसकी डेडलाइन जो है वो मई 24 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। उन लोगों ने कहा है, इंस्ट्रक्टर्स जो हमारे हैं उन्होंने बोला है कि हम आफ्टर ड्यू डेट जो है इसको सबमिट नहीं करवा सकते। ड्यू डेट से पहले हमने इसको सबमिट करवाना है और करप्ट होने की सूरत में या फाइल ओपन ना होने की सूरत में 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई मार्क्स नहीं इसके अलावा दिया जाएगा। और कॉपी पेस्ट चाहे आप नेट से करते हैं या किसी दूसरे स्टूडेंट से, तो उसके भी 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस असाइनमेंट में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ प्रोसेसर, परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट मशीन्स। अच्छा जी, उसके बाद इसको जो है वो हमने डॉक और डॉक्स फाइल में सबमिट करवाना है, यानी कि MS वर्ड की फाइल में हम इसको सबमिट करवाएंगे। इसको और किसी भी फॉर्मेट में हम लोग सबमिट नहीं करवा सकते, यानी इमेज की सूरत में या स्कैन करके या PDF में या जिप, इन फाइल्स में हम इसको सबमिट नहीं करवा सकते। हमने इसको सिर्फ MS वर्ड में करके इसको डॉक्स फाइल में ही सबमिट करवाना है और वो ही एक्सेप्टेड होगी। इसके अलावा कोई भी और फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमारी CS501 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या बोला है हमें, राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ 0 एड्रेस एंड 3 एड्रेस मशीन्स टू एवल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जी, उन्होंने हमें कहा है कि आपको 0 एड्रेस और 3 एड्रेस मशीन्स दी गई हैं। इन दोनों के को हमने एवल्यूट करना है। इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेशन हमें दिया है, वो ये है y इज इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है जी A B and C रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन के, जो हमारे A B और C हैं वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है जी, सोल्यूशन हमारा जो है वो ये है कि हम 0 एड्रेस के लिए पुश करेंगे। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको बेहतर तरीके से ये असाइनमेंट समझ आ सकती है और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुश जो हमने दिया हुआ है, मतलब किसी भी इसमें हम जो स्टैक में देते हैं कोई भी वर्ड है वो पुश करने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 2 बार पुश ए लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हमने यहाँ पे पुश ए 2 बार इसलिए लिखा है, ये हमारे पास जो A क्यूब दिया हुआ है इसको हमने 2 बार यहाँ पे लिखा है, पुश ए। ठीक है, ये 2 बार हो गया हमारा। और इसके बाद मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई का वर्ड है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पुश ए से, मतलब दोबारा हमने पुश ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, एक हमारा ये ए, दूसरा हमारा इससे नीचे ए है और तीसरा हमारा ए जो है वो ये है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास A क्यूब बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये B3 का जो क्यूब है इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम पुश B करेंगे, 2 बार हम पुश बी करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड हम पुश B करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये B क्यूब आ जाएगा। माइनस के लिए हमने इधर सब यूज़ किया है। इसके बाद हम 3 का जो है वो इसको पुश 3 करेंगे और पुश ए करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पुश बी आ जाएगा। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो सब है ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे और पॉप कर देंगे y, पॉप हमारा ये वाला y आ जाएगा। ये हमारा हो गया 0 एड्रेस। इसके बाद 3 एड्रेस जो है वो हम इसमें इस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए क्यूब जो हमें दिया गया हुआ है, ए क्यूब को हमने जहाँ जैसे ये 0 एड्रेस में हमने 2 बार पुश किया था, इसी तरीके से हम इसको 2 बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों की जो वैल्यू है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम एक्स में स्टोर कर देंगे। ये एक्स हमारा एक वेरिएबल है जिसको मैंने अपने पास से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स और यहाँ पे जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं मैं स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल वो लिखें।
आप x की जगह z भी लिख सकते हैं, आप x की जगह y भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो a हैं, ठीक है। इनको हमने जब आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर को हम x में स्टोर करवा देंगे और उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे आएंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये वाला x जो है हम वो यहाँ पे लिख देंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। और यहाँ पे जो a क्यूब का हमने ये दो a ले लिए थे तो तीसरा a हमारे पास बचता था, ये तीसरा a आ गया। इस तीसरे a को लिखने के बाद इस a और x की वैल्यू को हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको i में हम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब को, ठीक है। दो बार हमने b लिखा है, ये हमारे क्यूब में से b है, ठीक है। दो बार लिख के इनको मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारे पास आया वो हमने z में स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद हमने इसी z को नीचे लिखा है और जो हमारे पास क्यूब में से एक b बचता था उसको हम लिख के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा तो उसको हम स्टोर करवाते हैं g की वैल्यू में, ठीक है। g वेरिएबल जो है हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब करते हैं। अब ये सब हमारा ये वाला सब है, ठीक है। इसको हम लिखने के बाद अब ये जे हमारा, एक तो ये वाला जे आ गया, ठीक है। ये जे मैंने लिखा है। और दूसरा ये जो आई है ये हमारा ऊपर वाले जो हमारे ए क्यूब में से वैल्यू निकलने के बाद आई आया था, जो वैल्यू हमने आई में स्टोर करवाई थी ए क्यूब की, उस आई को हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस जे को, ये वो जे है जिसमें हमने बी क्यूब की वैल्यू को मतलब बी क्यूब की जो वैल्यूज थी वो स्टोर करवाई थी वो आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम जब माइनस करेंगे, सब करेंगे इनका, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम के में वो स्टोर करवाएंगे। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री को, ये जो थ्री ए बी जो हमारे पास दिया हुआ है उसके थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसके ए को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको एल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरीके से नीचे मल्टीप्लाई किया हमने और ये हमारा एल यही वाला नीचे आ गया और ये जो बी है वो ये वाला बी हमारे पास इक्वेशन वाला आ गया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आएगी हम उसको एम में स्टोर करवा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे वापस इनको आपस में सब कर रहे हैं। सब हमारा ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ये जो वैल्यूज हैं के हमारी आ रही है फर्स्ट वाली, ठीक है, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था और जो आई जे की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको हमने के में स्टोर करवाया था, ये वो के आ गया। और यहाँ पे हमने थ्री ए बी की जो वैल्यू स्टोर करवाई थी मल्टीप्लाई करने के बाद एम में जो वैल्यू स्टोर हुई है ये वो एम आ गया। तो इन दोनों को आपस में हमने सब किया तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमने वाई के अंदर स्टोर करवा दी। तो ये तो था जी हमारे क्वेश्चन वन का आंसर। अब क्वेश्चन टू की तरफ हम आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़रा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। अब क्वेश्चन टू में हमें क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग SRC मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफाई द वैल्यूज इन द फील्ड। मतलब हमने जो हमारे पास SRC मशीन लैंग्वेज की वैल्यूज हैं उसके लिए जो हमें ये वैल्यूज इंस्ट्रक्शंस वैल्यूज दी गई हैं ये वाली, ठीक है। इनको हमने स्टोर करना है और इनकी सबसे पहले हमने टाइप्स बतानी है कि ये कौन सी टाइप्स हैं, फिर आर ए बताना है, फिर आर बी बताना है, आर सी बताना है, C1 C2 और C3 हमने इसको बताना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हुई हैं और बाकी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, मतलब उसको हमने इन फील्ड्स में फिल करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब R6 R3 R2, ठीक है। अब जैसे कि हमें RA RB और RC दी गई हुई हैं, इसी तरीके से C1 C2 और C3 हमारे पास है। ये C1 C2 C3 हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो फर्स्ट अपनी वैल्यू जो है वो देखनी है, वो क्या है, हमारे पास सब R6 R3 R2 दी है। तो इसकी टाइप जो है वो हमारे पास डी बनती है। अगर आप अपने हैंडआउट में चेक करें, ठीक है, SRC मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है उसको देखते हैं तो उसमें आपको डिफाइन किया हुआ है हम लोगों ने कि हमारे पास फोर टाइप्स हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस की हमारे पास फोर टाइप्स हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी में आपको जो है उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको खुद भी कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं वहां से।
अच्छा, जो हमें सब दिया गया है, ये सब जो है हमारी ये डी टाइप की है। तो इसके लिए हम जो लिखेंगे, R6 जो है वो RA में आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो R6 है ये फर्स्ट हमारी वैल्यू है, तो इस वजह से ये RA में आएगा। सेकंड वैल्यू RB में, R3 यानी कि RB में आएगी, और RC के अंदर R2 वैल्यू आएगी। C1, C2 और C3 के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसकी हमें वैल्यूज इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं दी गई। अच्छा, दूसरी हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो STR है, उसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है R8 और 34। ठीक है, ये इसकी टाइप हमारे पास B है, और R8 जो है वो RA के अंदर आएगी, और RB जो है हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। RC में भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज नहीं दी गई। उसके बाद हमारे पास 34 मौजूद है। ठीक है, ये 34 वैल्यू मौजूद है, इसको हम C1 में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है और हमारे पास एक ही वैल्यू है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास C2 और C3 जो है ये खाली जाएंगे। अगर 34 के बाद मजीद कोई और वैल्यूज दी गई होती तो वो C2 और C3 के अंदर हम ऐड करते। थर्ड, उसके बाद इंस्ट्रक्शन हमारे पास आती है ID, जो कि टाइप है C की। ठीक है, और RA में हम R2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाता है 64। तो पहले की तरह हम इसको C1 के अंदर लिखेंगे, और हमारा RB RC जो है ये भी खाली जाएगा, C2 और C3 भी खाली जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद स्टॉप आ जाता है। स्टॉप जो है वो ए की वैल्यू है। ठीक है, ए टाइप है, एक ही टाइप है, और इसमें हमारे पास हर चीज़ खाली आती है, हर फील्ड हमारे पास खाली आती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, इस वजह से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह जब हमारे पास SHC आते हैं, उसकी R3 R4 और 3, ये हमें तीन वैल्यूज दी गई हैं। टाइप इसकी C है। ठीक है, R3 हमारे पास RA में आ जाता है, R4 RB में आ जाता है, RC के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई, इस वजह से वो खाली है। और इसके बाद C1 C2, ये हम इस वजह से खाली छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा SRC है, SRC मशीन लैंग्वेज है, इसने फर्स्ट C1 और सेकंड C1 को इग्नोर कर देना है, और डायरेक्ट हमारे जो है वो C3 को इसने चेक करना है, और उसमें जो भी कांस्टेंट नंबर दिया गया होगा उसको वो स्टोर करेगा। उस कांस्टेंट नंबर में हमारी जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। पहली दो वो हमारे कांस्टेंट जो है वो उनको इग्नोर कर देगा। इस वजह से ये वैल्यू हम थर्ड में लिखेंगे, और बाकी जो हमारी ये फील्ड्स हैं वो खाली जाएंगे। उसके बाद नोट की इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, जो टाइप है डी की, और इसमें R2 R5 इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। जो RA में आ जाएगा R2 फर्स्ट वैल्यू इसकी, और RB में जो है वो, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये जो है हमारी RC की ये वैल्यू हमारी खाली जाएगी। ठीक है, और बाकी भी इसमें हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो खाली जाएंगी, क्योंकि हमारे पास मजीद वैल्यू नहीं है। तो ये थी हमारी CS501 की असाइनमेंट। होप सो आपको समझ आई होगी, और आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए विजिट कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।